साल था 1952। कोलकाता बारिश की रात में सोया हुआ था। बारिश स्टेशन की टिन की छत पर टिप टिप कर रही थी। हर बूंद उस शहर की धुन में शामिल हो रही थी जो कभी सोता नहीं। घड़ी ने आधी रात के 12 बजाए। उनकी आवाज बारिश में डूब गई। एक अकेला आदमी चमकते प्लेटफॉर्म पर जल्दी से चला जा रहा था। उसका नाम था अर्नव, और वह एक ऐसा आदमी था जो लेट था और खोया हुआ था। अर्नव एक पत्रकार था। वह अपनी जिंदगी कहानियों और आखिरी तारीखों के पीछे भागते हुए बिताता था। उसे एक तार मिला था, एक अजीब सा संदेश जिसमें उसे आधी रात की ट्रेन पकड़ने के लिए कहा गया था। भेजने वाला कौन था पता नहीं, मकसद क्या था साफ नहीं। फिर भी उस संदेश में कुछ था। उसके कटे फटे शब्दों में एक ऐसी बेबसी थी जिसने उसे अपनी ओर खींच लिया। अब हांफता हुआ और भीगा हुआ वह अपने प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहा था। वह शहर की इस भागम भाग वाली जिंदगी का आदी था। फिर भी आज रात एक अनजानी बेचैनी ने उसे जकड़ लिया था। प्लेटफॉर्म सूना था। आमतौर पर दिखने वाले दुकानदार और यात्री गायब थे। केवल चूहे अपनी भूख में बेखौफ बारिश का सामना करने की हिम्मत कर रहे थे। हवा भारी थी, गीली कोयले की धूल और बारिश की फुहारों से भरी हुई। अर्नव कांप गया। उसने अपने पतले सूती जैकेट को कसकर पकड़ लिया। तार में 13 नंबर प्लेटफॉर्म का जिक्र था। एक ऐसी जगह जिसके बारे में स्टेशन के कर्मचारी धीमे स्वर में बातें करते थे। एक ऐसी जगह जहां साए दिखते थे और ऐसा लगता था जैसे समय भी वहां रुक गया हो। उसने पाया कि प्लेटफॉर्म एक अजीब अंधेरे में डूबा हुआ था। एक टिमटिमाता गैस लैंप मुश्किल से उस अंधेरे को चीर रहा था। पटरी अंधेरे में जा रही थी, भारी नमी में समा रही थी। शक ने उसे घेर लिया। क्या यह बेवकूफी थी, कोई क्रूर मजाक? उसने पीछे मुड़ने की सोचा, मेन प्लेटफॉर्म की उस भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने की सोचा जहां वह हमेशा जाता था। लेकिन कुछ उसे वहीं रोके हुए था। एक ऐसी उत्सुकता जिससे वह बेचैन हो रहा था, इस रहस्य को सुलझाने की जिद। स्टेशन की गहराई से एक धीमी सी आवाज गूंज उठी। यह धीरे धीरे बढ़ती गई और एक नजदीक आती ट्रेन की आवाज में बदल गई। अर्नव ने अंधेरे में झांका। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह कोई आम आगमन नहीं था। न कोई चमकती बत्तियां थीं, न कोई तेज सीटियां, न कोई सामान उठाने वाले। ट्रेन बस अंधेरे से उभरी, स्याही जैसे काले रंग के बैकड्रॉप के सामने एक विशाल साया। इंजन प्राचीन और रात की तरह काला रुक गया। उसके वॉल्व से भाप ऐसे ही फुस कर निकली जैसे कोई जीव सोते हुए सांस ले रहा हो। पीछे के डिब्बों पर कोई निशान नहीं था। उनके आने या जाने का कोई संकेत नहीं था। खिड़कियां अंधेरी और बिना किसी प्रतिबिंब के खाली आंखों की तरह उसे घूर रही थीं। अर्नव की रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वह अकेला था, बिल्कुल अकेला, इस भूतिया ट्रेन के रहमो करम पर। एक गहरी सांस लेते हुए अर्नव ट्रेन पर चढ़ गया। उसने खुद को एक ऐसे डिब्बे में पाया जो समय में जम गया था। मखमली सीटें जो कभी चमकदार लाल रंग की थीं, अब फीकी और घिसी हुई थीं। पीतल की जंग लगी हुई फिटिंग अजीब तरह से लटकी हुई थी। फर्श पर धूल की मोटी परत थी। चारों ओर सन्नाटा था, केवल छत से पानी की टिप टिप। वह डिब्बे में आगे बढ़ा। हर कदम गूंज रहा था। वह जिस भी डिब्बे से गुजरा वह खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन खुद एक कब्र हो। भाग 5। अकेला यात्री। जैसे ही निराशा उसे अपनी चपेट में लेने लगी, उसने उसे देखा। डिब्बे के बिल्कुल आखिर में एक टिमटिमाते तेल के लैंप की मंद रोशनी में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सफेद बालों को एक टाइट जूड़ा बनाकर बांधा गया था। उसका झुर्रियों वाला चेहरा अनकही कहानियों से भरा हुआ था। उसने एक साधारण सी सफेद साड़ी पहनी हुई थी जिसके किनारे पुराने होने के कारण घिसे हुए थे। उसकी आंखें गहरी और अथाह एक अजीब सी गंभीरता के साथ उसकी निगाहों से मिली। तुम आ गए, उसने कहा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट की तरह थी। यह कोई सवाल नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी।
अर्नव ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। आप कौन हैं? हम कहां जा रहे हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसके होंठ धीरे धीरे खिंचे जो देखने में अजीब लग रहे थे। ट्रेन, उसने कहा। उसकी आवाज बागी, पहियों की लयबद्ध आवाज के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी, का एक गंतव्य है लेकिन कोई समय नहीं है। यह उन लोगों को ले जाती है जो जवाब चाहते हैं, जो हकीकत से परे जाने की हिम्मत करते हैं। भाग 6, भूतिया पटरी। ट्रेन अचानक आगे बढ़ी। अजीब तेजी के साथ उसकी रफ्तार बढ़ गई। बाहर का नजारा धुंधला गया, अंधेरे और बारिश का एक घूमता हुआ भंवर। समय का पता ही नहीं चला। मिनट घंटों में बदल गए, या शायद इसका उल्टा था। अर्नव उस बूढ़ी औरत के सामने बैठा था, उसकी मौजूदगी से मंत्रमुग्ध। वह पहेलियों में बोलती थी। उसके शब्द प्राचीन रहस्यों, भुलाए हुए राज्यों और अस्तित्व के केंद्र में छिपे अंधेरे की ओर इशारा करते थे। उसने उसकी बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन वे रेत के दानों की तरह उसकी पकड़ से फिसल गईं। यह औरत कौन थी? क्या वह उसकी कल्पना की उपज थी, उसके सबसे गहरे डर का रूप, या वह कुछ और थी, इस भयानक यात्रा में अनजान में उसका मार्गदर्शन कर रही थी? ट्रेन हिलती और लड़खड़ाती हुई उसके पहिए पटरियों पर चीखते हुए एक ऐसी आवाज जो उसकी आत्मा में चल रही उथल पुथल को गूंजती हुई लग रही थी। भाग 7, खालीपन में एक आवाज। ट्रेन अचानक रुक गई, जिससे अर्नव आगे की ओर गिर पड़ा। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां अंधेरा ही अंधेरा था। बूढ़ी औरत जा चुकी थी। वह अकेला था, इस धातु के ताबूत में फंसा हुआ था। चारों ओर एकदम घुटने वाला सन्नाटा था। वह चिल्लाया, उसकी आवाज उस खालीपन में समा गई। दहशत उसके अंदर उठने लगी, उसे निगलने को तैयार। तभी डिब्बे के आखिर में मौजूद अंधेरे से एक आवाज गूंज उठी, गहरी, गूंजती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह ट्रेन की दीवारों से ही निकल रही हो। तुम जवाब चाहते हो, लेकिन क्या तुम सच्चाई के लिए तैयार हो? अर्नव अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। वहां कौन है? उसने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। खुद को दिखाओ। डिब्बे में एक ठंडी हवा चली। तेल का लैंप बुझा गई, उसे पूरी तरह से अंधेरे में धकेल दिया। वह खो गया था, सायों के समुद्र में बह गया था। उसके होश उड़े हुए थे, सायों के कमर की। भाग 8, हकीकत और सपने के बीच। उसने अपने लाइटर को टटोला, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। एक छोटी सी लौ टिमटिमाई। डिब्बे के आखिर में एक साया दिखाई दे रहा था, लंबा और कंकाल जैसा। उसने एक लंबा काला कोट पहना था। कोटी इप उचांदिया की तत्तमीतिया था। भाग 9, अनदेखी ताकत। तुम कौन हो? अर्नव ने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। वह आकृति रुक गई, उसकी अदृश्य निगाहें उस पर टिकी रहीं। मैं कंडक्टर हूं, आवाज गूंज उठी, डिब्बे में गूंज रही थी। और तुम? अर्नव, अकेले यात्री हो। अर्नव का दिमाग चकरा गया। वह इससे इनकार करना चाहता था, यह कहना चाहता था कि यह सब एक सपना है, एक भयानक सपना जिससे वह जल्द ही जाग जाएगा। लेकिन गहरे में वह सच्चाई जानता था। वह फंस गया था, सायों और रहस्यों से बने जाल में फंस गया था। एक ऐसी जगह जहां विवेक और पागलपन के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। मैं यहां क्यों हूं? वह फुसफुसाया। उसकी आवाज डर और जिज्ञासा के मिश्रण से कांप रही थी। कंडक्टर घूमा, खिड़की के बाहर अंधेरे की ओर इशारा करते हुए। यह ट्रेन, उसने कहा। उसकी आवाज सूखी पत्तियों की सरसराहट की तरह थी। तुम्हारे डर के केंद्र तक जाती है, उस जगह तक जहां तुम्हारे सबसे गहरे रहस्य छिपे हैं। उनका सामना करो अर्नव, उनका सामना करो।
या उनके द्वारा खाए जाओ। भाग 10। एक अंत जो कभी खत्म नहीं होता। वह आकृति पीछे हट गई, उतनी ही तेजी से सायों में विलीन हो गई जितनी तेजी से वह प्रकट हुई थी। ट्रेन फिर से चल पड़ी। उसके पहिए पटरियों पर चीख रहे थे। वह अकेला था, बिल्कुल अकेला। ट्रेन चलती रही, उसका गंतव्य अज्ञात।